Assalamu alaikum students. As you know, this is our lesson number 11 of grade 3 English. Today date is June 22nd, 2020 and the day is Monday. Okay student, before starting our lecture number 11, we will review our lecture number 10th. In lecture number 10, we did the reading of page part number 1 and 2, questions answer 1 to 4 and weekly test. लास्ट रीडिंग जो हमने पढ़ी थी उसमें ये था कि अनम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। वो स्कूल जाना चाहती है क्योंकि उसने मैच खेलना होता है, लेकिन उसको जो है वो गला उसका स्वेल होने की वजह से वो नहीं खेल पाती। उसका भाई जब वो घर आती है तो उसका भाई उसका मजाक उड़ाता है। उसकी मम्मा उसको डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं। हमने लास्ट टाइम स्टोरी जो है वो यहाँ तक पढ़ी थी। उसके बाद हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन आंसर किए थे और हमने वीकली टेस्ट किया था। ओके, नाउ स्टूडेंट, इन लेसन नंबर 11 वी विल डू द पार्ट नंबर 3 इन पेज नंबर 55। द डॉक्टर एग्जामिन अनम थ्रोली। डॉक्टर ने मुकम्मल तौर पर अनम का मुआयना किया। ही वॉज नॉट सरप्राइज। वो बिल्कुल हैरान नहीं थे। दैट शी हैड कॉट मम्स, के उसको जो है वो मम्स हो गया है। ही सेड, उन्होंने कहा, मम्स इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़। मम्स एक इन्फेक्शन वाली, मतलब कि जो बहुत जल्द आपको लग जाती है, एक ऐसी बीमारी है कॉज्ड बाय मम्स वायरस। ये जो है वो मम्स के वायरस की वजह से फैलती है। मम्स क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक गले की बीमारी है जिसकी वजह से आपका जो है वो गला स्वेल होना शुरू हो जाता है। द वायरस इज़ ऑल ओवर द टाउन। वायरस पूरे के पूरे टाउन में फैला हुआ है। ही प्रिस्क्राइब सम मेडिसन। उन्होंने उसको कुछ दवाइयाँ दी एंड एडवाइज्ड हर रेस्ट फॉर 2 वीक्स। और उसको 2 हफ्तों का रेस्ट दिया। व्हेन फादर केम होम, जब उसके फादर घर आए, ही कंफर्टेड अनम। उन्होंने अनम को तसल्ली दी एंड रीड द स्टोरीज टू हर एट बेड टाइम। और उसके लिए स्टोरीज पढ़ी बेड टाइम पर। आसिम अपोलोजाइज। आसिम ने माफ़ी मांगी फॉर टीजिंग हर, उसे परेशान करने पर, एंड बीइंग नास्टी, और उसके साथ बहुत बुरा रहने पर। ही वॉज इवन विलिंग टू शेयर विद हर द पेंट्स अंकल उस्मान हैड गिवन हिम। यहाँ तक कि वो अपने वो पेंट भी उसके साथ शेयर करने के लिए तैयार था जो कि उसको अंकल उस्मान ने दिए थे। उससे पहले उसने कभी अपनी कोई चीज़ अपनी बहन के साथ शेयर नहीं की थी। एवरीवन प्रेड टू अल्लाह सुब्हान ताला। हर किसी ने अल्लाह ताला से दुआ की टू मेक अनम वेल अगेन। अनम को दोबारा ठीक करने पर दुआ की अल्लाह ताला से। आई वीक लेटर, एक हफ्ते के बाद, अनम वाज फीलिंग मच बेटर। अनम को कुछ अच्छा महसूस होने लगा। मदर, मे आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जाऊँ, एंड सिट इन द गार्डन, और बाग में बैठ सकती हूँ। शी आस्क्ड, उसने पूछा। यस, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। द फ्रेश एयर विल बी गुड फॉर यू, ताज़ा हवा आपके लिए बहुत अच्छी होगी। रिप्लाइड मदर, उसकी मदर ने उसको जवाब दिया। अनम सेट इन द गार्डन। अनम गार्डन बाग में बैठी विद हर मदर, अपनी मदर के साथ, एंड कम्प्लीटेड द स्कूल लेसन, और अपने स्कूल का काम मुकम्मल किया। डैट शी हैड मिस्ड, जो कि उसे मिस हो गया था छुट्टियों की वजह से। सून द बेल रिंग, बेल बजी। इट मस्ट बी आसिम, ये आसिम होगा। सेड अनम, अनम ने कहा। पुशिंग द टेबल अवे, अपने पास से टेबल जो है वो दूर करते हुए उसने कहा। वेट, आई विल ओपन द डोर, मैं दरवाज़ा खोलूँगी। सेड मदर गेटिंग अप फ्रॉम हर चेयर, अपनी चेयर से उठते हुए उसकी मदर ने कहा। श्योर इट वाज आसिम, बिल्कुल ये आसिम है। ही पुश्ड पास्ट मदर, उसने जो है वो मदर को जो है वो पुश किया एंड ड्रॉप्ड ऑन द चेयर, और चेयर पर गिर गया। वट इज़ द मैटर, क्या हुआ है, आस्क्ड मदर, उसकी मदर ने पूछा। आई एम फीलिंग सिक, मुझे जो है वो अच्छा फील नहीं हो रहा। सेड आसिम, आसिम ने कहा। आई फील हॉट, मैं गरम गरम महसूस कर रहा हूँ। एंड माई थ्रोट हर्ट्स, और मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है। ओह,
सेड मदर टचिंग हिज फॉरहेड, मदर ने ओ कहा उसके फॉरहेड को टच करते हुए, माथे को। यू हैव हाई फीवर, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। आसिम साइड, आसिम ने आह भरी। ही न्यू वट वाज रॉन्ग विद हिम, वो जानता था कि उसके साथ क्या हुआ है। ही लुक्ड एट हिज मदर विद रेड आइज, उसने अपनी मदर की तरफ देखा सुर्ख आंखों से। मदर, डू आई हैव मम्स, क्या मुझे मम्स हो गए हैं? हिज सिस्टर लाफ्ड, अब उसकी बहन हंसी। ओ आसिम, ओ आसिम, मदर हैड मेड आइस, मदर ने आइसक्रीम बनाई है। आइसक्रीम, मदर ने आइसक्रीम बनाई है। नाउ इट माई टर्न्स टू हैव योर शेयर, अब ये मेरी बारी है आपका शेयर लेने की, खाने की। एंड योर टर्न टू बी इन बेड, और आपका टर्न जो है वो बेड पर लेटने की का। वाई डिड आई मेक फन ऑफ यू अनम, मैंने क्यों आपका मजाक बनाया अनम। ओ आई फील सो बैड, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। सैड आसिम स्लिपिंग इन टू द बेड, आसिम ने बेड पर लेटते हुए कहा। Okay, student, here is the activity on page number 59. मैच एंड राइट द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, इन सेंटेंसेस को मैच करना है और इसको फिर अपनी नोटबुक पे आपने राइट करना है। फर्स्ट है अनम मदर टुक अनम, मदर जो है वो अनम को कहाँ लेकर गई थी। गेव अनम सम मेडिसन, अनम को कुछ मेडिसिन दी, ये भी नहीं हो सकता। फॉर अनम टू गेट वेल, अनम ठीक हो जाए, ये भी नहीं है। पेंट्स टू आसिम, आसिम को पेंट्स दिए, तो ये भी नहीं। मम्स भी नहीं है, उसको मम्स हो गया था। टू द क्लिनिक, वो उसको क्लिनिक लेके गई। मदर टू अनम टू द क्लिनिक। अनम हैड कॉट, अनम को क्या हो गया था, मम्स हो गए थे। डॉक्टर हमजा ने क्या किया, गेव अनम सम मेडिसन, उसको कुछ दवाइयाँ दी। अंकल उस्मान हैड गिवन, अंकल उस्मान ने क्या दिए थे उसको, पेंट्स टू आसिम, आसिम को पेंट्स दिए थे। दे ऑल प्रेड, उन्होंने क्या दुआ की, फॉर अनम टू गेट वेल। Now on the next page, the page number is 61. Here is also the matching of meanings like examine, मुआयना करना, swallowed, हजम करना या सूझ जाना, apologize, माफ़ी मांगना, carried, उठाना। तो उसकी दूसरी साइड पे है said sorry, आपने इसके साथ sorry लिख लेना है। माफ़ी मांगना, lifted, उठाना, checked, चेक करना, gulp जो है वो सूझ जाना। अब examine किसके साथ, मुआयना करना, checked के साथ। swallow, सूजन, गुल। apologized, said sorry। carried, lifted, उठाना। अब 5, 6, 7 और 8 है यहाँ पे completed, मुकम्मल करना। teasing, तंग करना। refused, मना करना। comforted, उसको तसल्ली देना। making fun of, मजाक उड़ाना। अब मजाक उड़ाना किस में हो जाएगा, teasing में। consoled, तसल्ली देना, तो ये हो जाएगा comforted में। finished, मुकम्मल करना, completed। forbade, जो है मना करना, refused। ओके, द एक्टिविटी नंबर डी इज़ फिल इन द ब्लैंक्स विद suitable वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, आपने ब्लैंक्स को फिल करना है बॉक्स से। नीचे बॉक्स को देखते हुए सबसे पहले हम बॉक्स के मीनिंग पढ़ लेंगे। एग्जामिन, मुआयना करना। स्वलन, सूझना। साइड, आह भरी। नोडिड, हिलाना। रिफ्यूज्ड, मना करना। रेस्ट, आराम करना। ग्रैंडफादर हैज़ हर्ट इज़ लेग, ग्रैंडफादर की लेग पे जो है वो चोट लगी, उसको उनको दर्द था। ही डैश इन पेन, वो दर्द से क्या कर रहे थे, साइड, आह भर रहे थे। हिज लेग वाज डैश, उनकी टांग क्या हो गई थी, स्वेलन, सूज गई थी। एंड ही कुड नॉट वॉक, और चल नहीं पा रहे थे। द डॉक्टर डैश हिज लेग, डॉक्टर ने उनकी लेग को क्या किया, एग्जामिन, मुआयना किया। केयरफुली, बहुत ही एहतियात के साथ। एंड कंसोल्ड हिम, और उनको तसल्ली दी। ही डैश टू टेक द इंजेक्शन, उन्होंने इंजेक्शन लेने से क्या किया, मना कर दिया, रिफ्यूज्ड। सो द डॉक्टर गेव हिम सम टैबलेट्स, तो डॉक्टर ने उसको क्या दी, कुछ दवाइयाँ। ही एडवाइज्ड हिम, उन्होंने डॉक्टर ने उसे एडवाइस दी टू रेस्ट,
कि वो मुकम्मल रेस्ट करें। ग्रैंडफादर लिसन टू द डॉक्टर, ग्रैंडफादर ने डॉक्टर को अच्छे से सुना। एंड डैश हिज हेड, और अपने सर को क्या किया, हिलाया। नोटेड। On the next page, page number 63, here is also the activity of fill in the blanks. So first of all we will first read the options. Kitchen, curtains, पर्दे, sandwich. The dash were washed because they were dirty. किसको धोया जाता है, क्या वो गंदे होते हैं, कर्टन्स, पर्दों को। मदर asked ताहिर, मदर ने ताहिर से पूछा to hang them in the dash, कि उसको कहाँ लटका दे, किचन में। Then he can have a dash which is in the refrigerator, जो कि फ्रिज में पड़ी है, क्या चीज़, सैंडविच। एक्टिविटी नंबर 2, थ्रॉट, गला, वायरस, वायरस ही होता है इरिटेटेड, तंग करना, फीवर, बुखार, क्लीनिंग। डॉक्टर सुल्तान विल सी हिज पेशेंट्स इन हिज क्लिनिक, डॉक्टर सुल्तान अपने पेशेंट्स को कहाँ देखेंगे, अपने क्लिनिक में। दे मस्ट कम ऑन टाइम, उन्हें अपने वक्त पे आना चाहिए। द नर्स गेट्स इरिटेटेड, नर्स जो है वो बहुत तंग होती हैं। इफ़ दे डू नॉट डू सो, अगर वो टाइम पर नहीं आते। टुडे देर आर अ लॉट्स ऑफ पेशेंट्स, वहाँ बहुत ज़्यादा पेशेंट्स थे। बिकॉज ऑफ द फ्लू वायरस, उनके फ्लू वायरस की वजह से। इन द सिटी, शहर में। मैनी पीपल आर सिक, बहुत से लोग बीमार थे। सम हैव डैश टू, कुछ को बुखार भी था, फीवर। देयर डैश इज़ हर्टिंग, उनका क्या दर्द कर रहा था, गला। एंड दे कैन नॉट स्वेलो फूड, और वो खाना नहीं चबा सकते थे या हजम नहीं कर सकते थे। ओके स्टूडेंट, हेयर इज ऑल्सो द एक्टिविटी ऑन द पेज नंबर 66। सी, अब यहाँ पे आपने इज़ और आर पुट करने हैं। सबसे पहले इज़ और आर का कॉन्सेप्ट आपको अगर दिया जाए तो इज़ उसके साथ लगता है जो कि सिंगुलर चीज़ हो, मतलब कि एक चीज़ हो, ठीक है। अब आर किसके साथ लगेगा, आर उसके साथ लगेगा जिसके साथ बहुत सारी चीज़ें हों। अब यहाँ पे जो है वो मिक्स आपको दिए गए हैं, वॉज वर्क का भी दिया गया है, हैज़ और हैव का भी दिया गया है। तो फर्स्ट आपको जो है वो इज़ और आर का बता दूँ कि इज़ एक चीज़ के साथ लगता है और आर बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो आलिया एंड बुशरा डैश सेटिंग द टेबल फॉर डिनर, आलिया और बुशरा डिनर के लिए टेबल सेट कर रहे थे। तो यहाँ पे इज़ आएगा या आर, आर आएगा क्योंकि ये बहुत हैं, दो हैं। इज़ तब आता जब वो एक होती। अब यहाँ पे वॉज और वर है, वॉज भी एक चीज़ के साथ लगता है, वर बहुत सारे लोगों के साथ या बहुत सारे जब हों। तो अली डैश सिटिंग इन द एयरपोर्ट लॉन्च, अली बैठा हुआ था। अब अली जो है वो यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे इसके साथ क्या लगेगा, वॉज। शी डैश है लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, अब शी क्या है, एक है, सिंगल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, इज़। अब आई डैश गोइंग टू अटेंड द अरेबिक क्लासेस, आई के साथ इज़ तो नहीं लगता, आई के साथ क्या लगता है, एम। अब यू डैश नॉट फिनिश योर फूड येट, अब हैज़ भी सिंगुलर के साथ लगता है और हैव प्लूरल्स के साथ। तो यहाँ पे जो है वो यू आप की बात हो रही है, या वो बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो यू के साथ क्या लगेगा, हैव। दे डैश गॉन टू द मॉस्क टू परफॉर्म सलाह, वो कहाँ गए। अब दे क्या है, बहुत सारे हैं, प्लूरल हैं, तो इसके साथ हैव लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा, ये रॉन्ग है। द बर्ड्स डैश स्लीपिंग इन द नेस्ट, परिंदे कहाँ बैठे हुए थे, बर्ड्स। अब वाज जो है वो सिंगुलर के साथ और वर्ड जो है वो बहुत सारों के साथ लगेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, बर्ड्स जो है इसके साथ वर लगेगा, वॉज नहीं लगेगा, क्योंकि बर्ड जो है वो प्लूरल्स हैं। Okay student, moving to our question answer that has been left in the last lecture. We did the questions of 1, 2, 3, 4 and we will skip the question number 5 and 6. 5 और 6 को आपने skip कर देना है। अब हम next जो है वो 7 से start करेंगे। What lesson do आसिम learn? आसिम ने इस पूरे मतलब स्टोरी में क्या सबक सीखा। आसिम learned that we should never make fun of other. आसिम ने क्या सीखा कि हमें दूसरों का मजाक नहीं बनाया चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब हम क्वेश्चन आंसर राइट करते हैं तो आंसर हमेशा पास्ट फॉर्म में होता है, तो वहाँ पे हमने जो है वो इसकी वर्ब की फॉर्म भी चेंज करनी होती है। तो लर्न जो है वो इसकी थर्ड फॉर्म है। व्हाट डिजीज़ डिड द चिल्ड्रन कैच, बच्चों को कौन सी बीमारी लग गई थी। द चिल्ड्रन कॉट द मम्स, बच्चों को मम्स हो गया था। Okay student, here is also the activity on page number 63 that is singular and plurals.
You will do this activity on page on your notebooks. First, like glass, and its plural will be glasses. Worker, workers. Road, roads. Librarian, librarians. Shelf, shelves. अब जहाँ पे आपका उफ वर्ड्स आ जाए, एफ वर्ड्स आ जाए, तो वहाँ पे आपने जब प्लूरल में लेके जाना है तो वहाँ पे वो इसका इजाफा करना है, मतलब VES का। तो हमने यहाँ पे जहाँ पे एस था वहाँ एफ था, वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, VES, शेल्व्स। आपने शेल्फ्स नहीं, SFS नहीं लिखा। बॉस, बिल्कुल, द फ्रेश एयर विल बी गुड फॉर यू, ताज़ा हवा आपके लिए बहुत अच्छी होगी, रिप्लाइड मदर, उसकी मदर ने उसको जवाब दिया। अनम सेट इन द गार्डन, अनम गार्डन बाग में बैठी, विद हर मदर, अपनी मदर के साथ, एंड कम्प्लीटेड द स्कूल लेसन, और अपने स्कूल का काम मुकम्मल किया, डैट शी हैड मिस्ड, जो कि उसे मिस हो गया था छुट्टियों की वजह से। सून द बेल रिंग, बेल बजी, इट मस्ट बी आसिम, ये आसिम होगा, सेड अनम, अनम ने कहा, पुशिंग द टेबल अवे, अपने पास से टेबल जो है वो दूर करते हुए उसने कहा, वेट, आई विल ओपन द डोर, मैं दरवाज़ा खोलूँगी, सेड मदर, गेटिंग अप फ्रॉम हर चेयर, अपनी चेयर से उठते हुए उसकी मदर ने कहा। श्योर इट वाज आसिम, बिल्कुल ये आसिम है। ही पुश्ड पास्ट मदर, उसने जो है वो मदर को जो है वो पुश किया, एंड ड्रॉप्ड ऑन द चेयर, और चेयर पर गिर गया। वट इज़ द मैटर, क्या हुआ है, आस्क्ड मदर, उसकी मदर ने पूछा। आई एम फीलिंग सिक, मुझे जो है वो अच्छा फील नहीं हो रहा, सेड आसिम, आसिम ने कहा। आई फील हॉट, मैं गरम गरम महसूस कर रहा हूँ, एंड माई थ्रोट हर्ट्स, और मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है। ओह, सेड मदर, टचिंग हिज फॉरहेड, मदर ने ओह कहा उसके फॉरहेड को टच करते हुए, माथे को। यू हैव हाई फीवर, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। आसिम साइड, आसिम ने आह भरी। ही न्यू वट वाज रॉन्ग विद हिम, वो जानता था कि उसके साथ क्या हुआ है। ही लुक्ड एट हिज मदर विद रेड आइज, उसने अपनी मदर की तरफ देखा सुर्ख आंखों से। मदर, डू आई हैव मम्स, क्या मुझे मम्स हो गए हैं। हिज सिस्टर लाफ्ड, अब उसकी बहन हंसी। ओ आसिम, ओ आसिम, मदर हैड मेड आइस, मदर ने आइसक्रीम बनाई है। आइसक्रीम, मदर ने आइसक्रीम बनाई है। नाउ इट माई टर्न्स टू हैव योर शेयर, अब ये मेरी बारी है आपका शेयर लेने की, खाने की। एंड योर टर्न टू बी इन बेड, और आपका टर्न जो है वो बेड पर लेटने की का। वाई डिड आई मेक फन ऑफ यू अनम, मैंने क्यों आपका मजाक बनाया अनम। ओ आई फील सो बैड, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। सेड आसिम, स्लिपिंग इनटू द बेड, आसिम ने बेड पर लेटते हुए कहा। Okay, student, here is the activity on page number 59. Write the sentences in your notebook. इन sentences को मैच करना है और इसको फिर अपनी नोटबुक पे आपने राइट करना है। फर्स्ट है, अनम मदर टुक अनम, मदर जो है वो अनम को कहाँ लेकर गई थी। गेव अनम सम मेडिसन, अनम को कुछ मेडिसिन दी, ये भी नहीं हो सकता। फॉर अनम टू गेट वेल, अनम ठीक हो जाए, ये भी नहीं है। पेंट्स टू आसिम, आसिम को पेंट्स दिए, तो ये भी नहीं। मम्स भी नहीं है, उसको मम्स हो गया था। टू द क्लिनिक, वो उसको क्लिनिक लेके गई। मदर टू अनम टू द क्लिनिक। अनम हैड कॉट, अनम को क्या हो गया था, मम्स हो गए थे। डॉक्टर हमजा ने क्या किया, गेव अनम सब मेडिसन, उसको कुछ दवाइयाँ दी। अंकल उस्मान हैड गिवन, अंकल उस्मान ने क्या दिए थे उसको, पेंट्स टू आसिम, आसिम को पेंट्स दिए थे। दे ऑल प्रेड, उन्होंने क्या दुआ की, फॉर अनम टू गेट वेल।
Now on the next page, the page number is 61. Here is also the matching of meanings like examine, मुआयना करना, swallowed, हजम करना या सूझ जाना, अपोलोजाइज माफ़ी मांगना, कैरिड उठाना। तो उसकी दूसरी साइड पे है सेड सॉरी, आपने इसके साथ सॉरी लिख लेना है। माफ़ी मांगना, लिफ्टेड उठाना, चेक करना, गुल्प जो है वो सूझ जाना। अब एग्जामिन किसके साथ, मुआयना करना, चेक्ड के साथ, स्वेलो सूझ जाना, गुल्प, अपोलोजाइज्ड सेड सॉरी, कैरिड लिफ्टेड उठाना। अब 5, 6, 7 और 8 है यहाँ पे कॉम्प्लीटेड मुकम्मल करना, टीजिंग तंग करना, रिफ्यूज्ड मना करना, कंफर्टेड उसको तसल्ली देना, मेकिंग फन ऑफ मजाक उड़ाना। अब मजाक उड़ाना किस में हो जाएगा, टीजिंग में, कंसोल्ड तसल्ली देना तो ये हो जाएगा कंफर्टेड में, फिनिश्ड मुकम्मल करना, कॉम्प्लीटेड, फॉरबेड जो है मना करना, रिफ्यूज्ड। ओके, द एक्टिविटी नंबर डी इज़ फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपने ब्लैंक्स को फिल करना है बॉक्स से, नीचे बॉक्स को देखते हुए। सबसे पहले हम बॉक्स के मीनिंग पढ़ लेंगे। एग्जामिन मुआयना करना, स्वेलन सूझना, साइड आह भरी, नोडिड हिलाना, रिफ्यूज्ड मना करना, रेस्ट आराम करना। ग्रैंडफादर हैज़ हर्ट इज़ लेग, ग्रैंडफादर की लेग पे जो है वो चोट लगी, उसको उनको दर्द था। ही डैश इन पेन, वो दर्द से क्या कर रहे थे, साइड आह भर रहे थे। हिज लेग वाज डैश, उनकी टांग क्या हो गई थी, स्वेलन सूज गई थी। एंड ही कुड नॉट वॉक, और चल नहीं पा रहे थे। द डॉक्टर डैश हिज लेग, डॉक्टर ने उनकी लेग को क्या किया, एग्जामिन मुआयना किया, केयरफुली बहुत ही एहतियात के साथ। एंड कंसोल्ड हिम, और उनको तसल्ली दी। ही डैश टू टेक द इंजेक्शन, उन्होंने इंजेक्शन लेने से क्या किया, मना कर दिया, रिफ्यूज्ड। सो द डॉक्टर गेव हिम सम टैबलेट्स, तो डॉक्टर ने उसको क्या दी, कुछ दवाइयाँ। ही एडवाइज्ड हिम, उन्होंने डॉक्टर ने उसे एडवाइस दी टू रेस्ट, कि वो मुकम्मल रेस्ट करें। ग्रैंडफादर लिसन टू दैम, उन्होंने डॉक्टर ने उसे एडवाइस दी टू रेस्ट, कि वो मुकम्मल रेस्ट करें। ग्रैंडफादर लिसन टू द डॉक्टर, ग्रैंडफादर ने डॉक्टर को अच्छे से सुना। एंड डैश हिज हेड, और अपने सर को क्या किया, हिलाया, नोटेड। ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 63, here is also the activity of fill in the blanks. So first of all we will first read the options. Kitchen, curtains, पर्दे, sandwich. The dash were washed because they were dirty. किसको धोया जाता है, क्या वो गंदे होते हैं, कर्टन्स पर्दों को। मदर आस्क्ड ताहिर, मदर ने ताहिर से पूछा टू हैंग देम इन द डैश, कि उसको कहाँ लटका दे, किचन में। देन ही कैन हैव अ डैश विच इज़ इन द रेफ्रिजरेटर, जो कि फ्रिज में पड़ी है, क्या चीज़, सैंडविच। एक्टिविटी नंबर 2, थ्रॉट गला, वायरस, वायरस ही होता है, इरिटेटेड तंग करना, फीवर बुखार, क्लिनिक। डॉक्टर सुल्तान विल सी हिज पेशेंट्स इन हिज क्लिनिक, डॉक्टर सुल्तान अपने पेशेंट्स को कहाँ देखेंगे, अपने क्लिनिक में। दे मस्ट कम ऑन टाइम, उन्हें अपने वक्त पे आना चाहिए। द नर्स गेट्स इरिटेटेड, नर्स जो है वो बहुत तंग होती हैं। इफ़ दे डू नॉट डू सो, अगर वो टाइम पर नहीं आते। टुडे देर आर अ लॉट्स ऑफ पेशेंट्स, वहाँ बहुत ज़्यादा पेशेंट्स थे, बिकॉज ऑफ द फ्लू वायरस, उनके फ्लू वायरस की वजह से। इन द सिटी, शहर में। मैनी पीपल आर सिक, बहुत से लोग बीमार थे। सम हैव डैश टू, कुछ को बुखार भी था, फीवर। देयर डैश इज़ हर्टिंग, उनका क्या दर्द कर रहा था, गला। एंड दे कैन नॉट स्वेलो फूड, और वो खाना नहीं चबा सकते थे या हजम नहीं कर सकते थे। ओके स्टूडेंट, हेयर इज ऑल्सो द एक्टिविटी ऑन द पेज नंबर 66। सी, अब यहाँ पे आपने इज़ और आर पुट करने हैं। सबसे पहले इज़ और आर का कॉन्सेप्ट आपको अगर दिया जाए तो इज़ उसके साथ लगता है जो कि सिंगुलर चीज़ हो, मतलब कि एक चीज़ हो, ठीक है। अब आर किसके साथ लगेगा, आर उसके साथ लगेगा जिसके साथ बहुत सारी चीज़ें हों। अब यहाँ पे जो है वो मिक्स आपको दिए गए हैं, वॉज वर्क का भी दिया गया है, हैज़ और हैव का भी दिया गया है। तो फर्स्ट आपको जो है वो इज़ और आर का बता दूँ कि इज़ एक चीज़ के साथ लगता है और आर बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो आलिया एंड बुशरा डैश सेटिंग द टेबल फॉर डिनर, आलिया और बुशरा डिनर के लिए टेबल सेट कर रहे थे। तो यहाँ पे इज़ आएगा या आर, आर आएगा क्योंकि ये बहुत हैं, दो हैं,
इज़ तब आता जब वो एक होती। अब यहाँ पे वॉज और वर है। वॉज भी एक चीज़ के साथ लगता है, वर बहुत सारे लोगों के साथ या बहुत सारे जब हों। तो अली डैश सिटिंग इन द एयरपोर्ट लॉन्च, अली बैठा हुआ था। अब अली जो है वो यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे इसके साथ क्या लगेगा, वॉज। शी डैश है लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन। अब शी क्या है, एक है, सिंगल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, इज़। अब आई डैश गोइंग टू अटेंड द अरेबिक क्लासेस, आई के साथ इज़ तो नहीं लगता, आई के साथ क्या लगता है, एम। अब यू फूड जेट, अब हैज़ भी सिंगुलर के साथ लगता है और हैव प्लूरल्स के साथ। तो यहाँ पे जो है वो यू आप की बात हो रही है, या वो बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो यू के साथ क्या लगेगा, हैव। दे डैश गॉन टू द मॉस्क टू परफॉर्म सलाह, वो कहाँ गए। अब दे क्या है, बहुत सारे हैं, प्लूरल हैं, तो इसके साथ हैव लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा, ये रॉन्ग है। द बर्ड्स डैश स्लीपिंग इन द नेस्ट, परिंदे कहाँ बैठे हुए थे, बर्ड्स। अब वाज जो है वो सिंगुलर के साथ और वर्ड जो है वो बहुत सारों के साथ लगेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, बर्ड्स जो है इसके साथ वर्ड लगेगा, वॉज नहीं लगेगा, क्योंकि बर्ड जो है वो प्लूरल्स हैं। Okay, student, moving to our question answer that has been left in the last lecture. We did the questions of 1, 2, 3, 4 and we will skip the question number 5 and 6. 5 और 6 को आपने skip कर देना है। अब हम next जो है वो 7 से start करेंगे। What lesson do आसिम learn? आसिम ने इस पूरे मतलब स्टोरी में क्या सबक सीखा। आसिम learned that we should never make fun of other. आसिम ने क्या सीखा कि हमें दूसरों का मजाक नहीं बनाया चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब हम क्वेश्चन आंसर राइट करते हैं तो आंसर हमेशा पास्ट फॉर्म में होता है, तो वहाँ पे हमने जो है वो इसकी वर्ब की फॉर्म भी चेंज करनी होती है। तो लर्न जो है वो इसकी थर्ड फॉर्म है। व्हाट डिजीज़ डिड द चिल्ड्रन कैच, बच्चों को कौन सी बीमारी लग गई थी। द चिल्ड्रन कॉट द मम्स, बच्चों को मम्स हो गया था। Okay, student, here is also the activity on page number 63 that is singular and plurals. You will do this activity on your notebooks. First, like glass, and its plural will be glasses. Worker, workers. Road, roads. Librarian, librarians. Shelf, shelves. अब जहाँ पे आपका उफ वर्ड्स आ जाए, एफ वर्ड्स आ जाए, तो वहाँ पे आपने जब प्लूरल में लेके जाना है तो वहाँ पे वो इसका इजाफा करना है, मतलब VES का। तो हमने यहाँ पे जहाँ पे एस था वहाँ एफ था, वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, VES, शेल्व्स। आपने शेल्फ्स नहीं, SFS नहीं